बीजेपी का मिशन कश्मीर हुआ आसान, गुलाम हुए कांग्रेस से आजाद, अब थामेंगे बीजेपी का हाथ। घाटी में अब खिलेगा कमल, आजाद बनेंगे खेवनहार। न महबूबा न उमर ये चेहरा बनाएगा कश्मीर में बीजेपी की सरकार। मोदी के इशारे पर मनोज सिन्हा ने कर दिया बड़ा खेल। मिशन कश्मीर में बीजेपी होगी पास, बाकी सब फेल। कहते हैं राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है, आप ही का प्यादा कब आपको मात दे दे कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी क्षेत्रीय पार्टियों की गुलामी से कश्मीर को अब करेंगे आजाद। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुल्लम खुल्ला खेल कर रही है। इसलिए अब बीजेपी के मिशन कश्मीर जीतने के राज का पर्दाफाश हो चुका है। आपने आज खबर देखी होगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, गांधी परिवार के करीबी गुलाम नबी आजाद ने सभी पदों और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। खबर बस इतनी भर नहीं, खबरों के अंदर की खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बनने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर कश्मीर में बीजेपी का राज स्थापित करने की बेहद अहम जिम्मेदारी होगी। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और शाह को बड़ी मुस्लिम चेहरे की तलाश है। शायद गुलाम नबी आजाद के लिए मैदान खाली करने की कवायद पहले से ही की जा रही है। बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में दोबारा न भेजकर बिहार में मंत्री बनाकर भेजे गए शहनवाज हुसैन को सरकार जाने के बाद कोई जिम्मेदारी न देकर आजाद के लिए मैदान खाली कर दिया गया है। दरअसल ये बड़ा बदलाव रातों रात नहीं हुआ। आपको सिलसिलेवार तरीके से याद दिलाते हैं कि ये स्क्रिप्ट राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी ने पहले ही लिख दी थी। गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान मोदी और गुलाम नबी आजाद दोनों ने एक दूसरे की तारीफों में कसीदे पढ़े थे। उसके बाद आजाद को पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर बीजेपी ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली थी। उसके बाद से ही गुलाम नबी आजाद ने 360 डिग्री घूमते हुए अपनी उस पार्टी जिसने उसे सब कुछ दिया उससे खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी। कांग्रेस में अगर रहकर ही विरोध करने वाले संगठन G23 का अहम हिस्सा बन गए थे, तब तस्वीर और साफ हो गई थी जब हाल ही में कांग्रेस ने कश्मीर चुनाव की चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया तो गुलाम ने इस पद को ठुकरा दिया था। बीजेपी के लिए शुरुआत से टारगेट रहे राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए त्यागपत्र देना यह बताता है कि पत्र की भाषा बीजेपी के इशारे पर लिखी गई है। खैर, देर सबेर गुलाम नबी बीजेपी के मंच पर तो नजर आ ही जाएंगे, लेकिन सवाल फिर कांग्रेस खेमे से ही उठ रहे हैं कि आखिर क्यों दिग्गज नेता अब कांग्रेस में नहीं रुक रहे हैं और इनके बिना कांग्रेस 2024 का चक्रव्यूह कैसे तोड़ पाएगी। असत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।